भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। शिक्षा हमारी सभी सामाजिक बीमारियों की दवा है और शिक्षा के साथ साथ प्रज्ञा, करुणा, शील और मैत्री से एक व्यक्ति का चरित्र निर्माण होता है। रुको, प्रारंभ रेखा से शुरू करो। अगर ये तोड़ता है तो धक्का देकर इसे गिरा देना ताकि तुम लोग से आगे ना जा सके। भीम बेटा क्या हुआ? हाँ? बाबा बहुत जोर क्यों मुझे बाबा, अगर उसने मुझे धक्का नहीं मारा होता तो मैं जीत जाता। बाला, इसको घर लेके जा। इसे बहुत जोर से चोट लगी है, मैं दवा लेके आता हूँ। चलो चलो चलो, जल्दी 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 बेटा जल्दी। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। आप ऐसा सोच रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत है। चल 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 बेटा। माफ करना गुरुजी, मैं जीत नहीं पाया। हमारे विद्यालय के 3 विद्यार्थी जो कि पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आए हैं, उन्हें हमारे विद्यालय की तरफ से जिला दौड़ प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। उस बच्चे ने जानबूझकर भीमराव को नीचे गिराया। यह अन्याय है, आपको दिखता नहीं? आपको ऐसा लगता है जब 2 प्रतिभागी आपस में टकराते हैं
तो एक गिर ही जाता है, और ऐसा होता ही रहता है। इसका ये मतलब नहीं है कि गिरे हुए प्रतिभागी को विजेता घोषित कर दिया जाए। हाँ? ये तो बंद है। अरे क्या हुआ राम जी? पुरंजन, ये वैजी का घर क्यों बंद है? क्या पता, हो सकता है कहीं बाहर गए होंगे। पर हुआ क्या? भीम के पैर में मोच आई है। अरे मुंह चाहिए तो चिंता करने की क्या बात है। एक काम करो, इमली के और एरंडी के पत्ते को पीस कर सरसों के तेल में मिला के लगा दो, ठीक हो जाएगा। लेकिन मिलेंगे कहाँ? अरे ये पास में सूखी हुई नहर है ना, उसी के बगल में जंगल है, वहाँ मिल जाएगा। ठीक है। अरे आराम से। मैंने सही किया ना गुरुजी? हाँ हाँ सही किया, लेकिन तुम्हें शुद्ध करना पड़ेगा। तुमने उसे छुआ जो था। ले आए। जी गुरुजी। बैठो। ये ले। शुद्ध करो इसे। अब तो ये शुद्ध हो गया ना गुरुजी? हाँ, अब ये पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया है। बधाई हो। बधाई हो आप बच्चों को और गुरुजी आपको भी। बधाई इस बात की कि आज मेरे बेटे को रोकने में आप सफल हो गए। लेकिन आपकी ये सफलता मेरे बेटे को और हिम्मत देगी, मजबूत करेगी, और फिर कभी आप सब मिलकर भी मेरे बेटे को रोक नहीं पाएंगे। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि यदि तुम्हारा बेटा ना गिरता तो वो प्रथम आ जाता? आप कितने दोहरे चलित रखे हैं। मेरे बेटे को छूने में आपको दिक्कत होती है, लेकिन उसे गिराने के लिए बिना हिचक छू दिए, और यहाँ ये नाटक कर रहे हैं। ढंग से बात करो, तुम एक शिक्षक से बात कर रहे हो। आप भी सोच समझ के बात कीजिए। आप भी माओ कैंटोनमेंट स्कूल के पूर्व प्रधानाचार्य से बात कर रहे हैं। मैं यहाँ मेरे बेटे के मोच के लिए जड़ी बूटी लेने आया था, लेकिन मैं ये लेके जाऊंगा नहीं। उसे जितना दर्द होना है होने दो, ये दर्द ही उसको और मजबूत बनाएगा। जा। भीम, बाबा गए हैं दवाई लाने, आते होंगे। नहीं मिली। नहीं मिली का क्या मतलब? कितना दर्द हो रहा है? वैद्य जी भी नहीं मिले। अरे तो कुछ पत्ते ही ले आते, इमली और अरंडी के, भून के पैर पे बांध देती, दर्द तो खींच लेता। वो भी नहीं मिला। क्या हो गया आपको? पत्ते भी नहीं मिले? इतने सारे झाड़ तो है बाहर। पापा पैर सीधा भी नहीं हो रहा, बहुत दर्द कर रहा है। रुको मैं इमली के पत्ते लेके आती हूँ। रहने दो, हम लेकर आते हैं। जल्दी कोई जरूरत नहीं दवा लाने की। क्यों जरूरत नहीं है? भीम को दर्द हो रहा है ना? भीम के पैर में सिर्फ मोच आई है। इसका पैर टूटा तो नहीं है ना? क्योंकि जिंदगी की दौड़ में ऐसी कई मोच और आएगी। कदम कदम पर लोग तुझे पकड़ कर गिराएंगे, क्योंकि सबको तुम्हारी जीत से ईर्ष्या है, तुम्हारे विजेता बनने का डर है। तो हर बार क्या दवा ढूंढते रहोगे, या दर्द बर्दाश्त कर कर आगे बढ़ोगे? जिंदगी में अगर सबसे आगे बढ़ना है तो ये आदत डाल दे भीम, सहन करने की और दौड़ने की भी।
और फिर भी तू कहेगा तो दवा भी लाके दूंगा और पत्ते भी। नहीं बाबा, कुछ भी मत लाओ, अब मैं ठीक हूँ। क्योंकि जिंदगी की दौड़ में ऐसी कई मौज और आएगी, तो ये आदत डाल दे भीम, सहन करने की और दौड़ने की भी। मुझे पकड़ के बाहर ले चलो ना। कहाँ? जहाँ दौड़ हुई थी। सो जाना, सब पीछे घूम रहे होंगे उधर। सुबह चलना, सो जा और मुझे भी सोने दे। चलो ना। चल भाई। रुक। क्या चलता रहता है तेरे दिमाग में? क्यों लाया इतनी रात को यहाँ? थोड़ा और आगे चलो ना। जिद मत कर। चलो ना। तू बहुत जिद्दी हो गया है भीम। मैंने क्या किया? क्या? मुझे नींद में से उठा के इधर ले आया और खुद के पैर में तकलीफ है, फिर भी इतना दूर चल के आया। अच्छा ठीक है, अब थोड़ी देर यही रुकिए, मैं अभ्यास करके आता हूँ। भीम, पागल हो गया क्या? तुझे चोट लगी है ना पैर में, खुद को संभाल नहीं पाएगा। भाई, चोट में भी तो अभ्यास होना चाहिए ना चलने का। पागलपन मत कर भीम, चल घर। वैसे भी तेरे पैर में दर्द है। बाबा ही तो कहते हैं कि दर्द सहने की आदत डाल दो। तकलीफें आएंगी, हमें उसका सामना करना चाहिए। भीम, मैं तो समझ नहीं पाता कि बाबा क्या समझाते हैं और तू क्या समझता है। तुम लोग दोनों की बातें मेरे सर के ऊपर से निकल जाती है। आएगी भाई, आएगी, कभी ना कभी समझ में आएंगी। चलो ना मेरे साथ थोड़ी देर अभ्यास कर लो। भैया, अब थोड़ी देर यहीं रुको, मैं घूम कर आता हूँ। तू भी तो उनके बगल में सोया था ना, तुझे पता नहीं चला? आई बिल्कुल पता नहीं चला। अगर पता चला होता तो मैंने उन्हें जाने ही नहीं दिया होता। पता नहीं कहाँ चले गए दोनों। बाबा, मैं कह रहा हूँ
ये ना उस आनंद की कारस्तानी है। भीम को समझा के ले गया होगा कहीं। बहुत दिमाग चलने लगा है उसका आजकल। तो तू कौन सा सुधर गया? जब वो यहाँ से जा रहे थे तो कुछ तो आवाज हुई होगी ना, लेकिन तू खराटे मारकर सो गया होगा। बाबा आप हमेशा मुझे ही कोसते हो। चुप बैठ अभी। मंजुला, तुलसा, भीम कहीं दिखा क्या? नहीं बुआ। ये लड़का भी ना परेशान करता रहता है। तुम दोनों चलो चाय पी लो। आने दो दोनों को, बताती हूँ मैं। हम सुबह से परेशान हैं और तुझे मस्करी सूझ रही है। रुक, तुझे बताती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता। अरे रुक। तेरे पैर में तो मोच आई थी ना, दौड़ कैसे रहे हो तुम? दर्द नहीं हो रहा? नहीं आई, ठीक हो गया। ठीक हो गया? और रात भर कहाँ थे तुम? मैं ठीक कर रहा था चल चल कर। चल चल के मतलब? हाँ, रात भर जगाए रखा और खुद चलता रहा, दौड़ता रहा। आई मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। पढ़ने कौन जाएगा भाई? भाई रहने देना, तू आज अकेले चले जा। आज मुझसे नहीं होगा। भाई होगा। अब मेरे लिए पूरी रात जगो, मैं आपके लिए पूरा दिन जगूंगा। हाँ तुम स्कूल जाओ, नहीं तो पढ़ाई रह जाएगी। और हाँ भीम बेटा, आज स्कूल जाते वक्त दौड़ते हुए, कूदते हुए और हंसते हुए जाना, ताकि देखने वाले देखते रह जाए। तब उन्हें शर्म आएगी कि कल उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया था। हाँ बाबा। बुआ गरम पानी करो, हम सब नहा के स्कूल जाएंगे। ठीक है। क्या जाओ। गुरुजी, कल तो इसको चोट लगी थी और वो भी भयंकर वाली, और आज ये दौड़ रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किस मिट्टी का बना है ये? भीमराव, इधर आओ तुम तीनों। क्या हुआ गुरुजी? तुम तीनों ने अभी तक अपने स्कूल की फीस जमा नहीं करवाई। गुरुजी कल बाबा ले आएंगे। कल नहीं, आज। तुम तीनों ने सूचना पट पे पढ़ा नहीं क्या? आज आखिरी दिन है फीस जमा करवाने की। तो अब ले आते ना गुरुजी। हम दौड़ के गए और दौड़ के लाए। बाला भैया आप भी चलिए ना। तुम लोग जाओ, मैं यहीं पर ही हूँ। ठीक है गुरुजी, हम ले आते। चल भी। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में इतनी दिलचस्पी नहीं है? है ही नहीं तो दिखेगी कैसे? तो यहाँ क्या करने आते हो? पता नहीं। इतना तो पता होगा जिंदगी में आगे क्या करना है। बाजा बजाना है। कोई समझता ही नहीं है मेरी बात। जी पानी पानी। आज आप गए नहीं,
मजदूरी का काम था वो हमने छोड़ दिया। जिसे बिना रोजगार के हो गए। कोई बात नहीं, गहने वाले पैसे हैं ना, उससे कुछ दिन काम चल जाएगा, फिर आपकी पेंशन भी आने लगेगी और एक ना एक दिन आपको ढंग का काम मिल ही जाएगा। मगर भीमा बाई, पैसों की बहुत किल्लत है, समझ नहीं पा रहा हूं कैसे कहूं और किससे कहूं। तुम तीनों ने अभी तक अपने स्कूल की फीस जमा नहीं करवाई। आज आखिरी दिन है फीस जमा करवाने की।